Hello friends, this is my Guru Pawan Wag. Our today's topic is similar triangles and congruent triangles. Today your concept will be clear about similar and congruent triangles. Similar triangles. Similar triangles are the triangles that have same shape but not necessarily the same size. Means shape उनका सेम होता है, साइज कोई कंपलसरी नहीं है कि उनकी साइज सेम हो. साइज छोटी बड़ी हो सकती है. इफ यू सी हियर ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF, दे आर सिमिलर ट्राइंगल्स, बट while watching the shape आप देखें दोनों एक जैसे शेप है. तो these two triangles are similar, but only watching only while watching we cannot find out whether they are similar or not. Two, there are some rules, that rules must be there, some criteria, that criteria must be there. If that criteria these two triangles follow, then these two triangles are similar, otherwise they are not similar. So what are the criteria? Two triangles are similar if number one, their corresponding angles have same measure. अगर किसी किन्हीं दो ट्राइंगल्स के जो एंगल्स है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, वो अगर इक्वल हो जाए, उनका मेजरमेंट इक्वल हो जाए, तो फिर वो दोनों ट्राइंगल सिमिलर होते हैं. दिस इज द फर्स्ट थिंग. मीन्स इफ यू सी हियर इन ट्राइंगल ABC and DEF, angle A is equal to is congruent to angle D, angle B is congruent to angle E, and angle C congruent to angle F. ये कंडीशन हो कि तीनों एंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाए करस्पॉन्डिंग तीनों एंगल से. ये पहली बात है. या फिर इसके अलावा रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल. अगर रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो जाए तो भी वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं. मीन्स अगर वो यहाँ पर अगर आपको दिया गया है कि देर आर थ्री एंगल्स, दे आर इक्वल, तो आप ये डायरेक्टली आप लिख सकते हैं बिकॉज दे आर सिमिलर. और अगर ये दिया है तो यू कैन फाइंड आउट, यू कैन राइट लाइक दिस. ओके, सो हियर यू कैन सी द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल. तो रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स कैसे होती है? AB अपॉन DE is equal to BC upon EF is equal to AC upon DF. Okay, now number one, SSS similarity test. What is SSS similarity test? SSS stands for side side side. और side side side, देखिए side 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 similarity test और side 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 congruency test, ये दोनों अलग अलग है. साइड 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 सिमिलैरिटी टेस्ट में तीनों जो साइड्स हैं एक ट्राइंगल की, वो करस्पॉन्डिंग तीनों साइड्स के साथ सेम प्रपोर्शन में होती है सिमिलैरिटी में. और कॉन्ग्रुएंसी में तीनों साइड्स तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स के कॉन्ग्रुएंट होती है. दिस इज द डिफरेंस. सिमिलर ट्राइंगल में वो साइड्स कॉन्ग्रुएंट नहीं होती है, वो सेम रेशियो में होती है. और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में वो तीनों साइड कॉन्ग्रुएंट होती है. मतलब अगर आप देखें तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल दिखने में बिल्कुल एक जैसे होते हैं, सेम शेप एंड सेम साइज, तो कॉन्ग्रुएंट. ओके, अब आप यहाँ देखिए थ्री पेयर ऑफ प्रोपोर्शनल साइड्स. व्हाट आर द थ्री पेयर्स ऑफ प्रोपोर्शनल साइड? AB अपॉन DE इज इक्वल टू BC अपॉन EF is equal to AC upon DF. Okay. Number two, SAS similarity test. SAS stands for side angle side. अब साइड एंगल साइड मीन्स क्या कि एक पर्टिकुलर साइड है, उसके बाद जो एंगल आता है और फिर जो साइड है, मतलब जो दो साइड्स आपको देके रखी है वो एडजेसेंट साइड है, और उन एडजेसेंट साइड के बीच का एंगल भी इधर के दोनों एडजेसेंट के बीच के एंगल के इक्वल होना चाहिए. सो टू पेयर ऑफ प्रोपोर्शनल साइड्स एंड कॉन्ग्रुएंट एंगल बिटवीन देम. ये बिल्कुल क्लियर है. तो किस तरह से होगा? देखिए, AB अपॉन DE is equal to BC अपॉन EF एंड एंगल B is congruent to एंगल A. मीन्स ये जो दो साइड्स का रेशियो हमें देके रखा है इक्वल, उनके बीच का जो एंगल है यहाँ पर एंगल B और एंगल E की ही हम बात करें. अगर आपको यहाँ एंगल F और एंगल C ये दोनों अगर कॉन्ग्रुएंट दे दिए तो ये SAS सिमिलरिटी टेस्ट नहीं होगा, क्योंकि SAS स्टैंड फॉर साइड एंगल साइड, मतलब दो साइड्स के बीच का एंगल वो कॉन्ग्रुएंट आना चाहिए, और वो जो दो साइड्स है वो सेम करस्पॉन्डिंग दूसरी दो साइड्स के साथ सेम रेशियो में होना चाहिए. देन एंगल एंगल सिमिलरिटी टेस्ट. एंगल एंगल सिमिलरिटी टेस्ट क्या? टू पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल. किस एक ट्राइंगल के दो एंगल दूसरे ट्राइंगल के दो एंगल के साथ अगर कॉन्ग्रुएंट है तो तीसरा भी कॉन्ग्रुएंट ही होगा, बिकॉज
the sum of the three angle of the triangle is 180. ओके, अगर आपके पास एक ट्राइंगल ऐसा है जिसके एक मेजरमेंट 50 का है, एक 60 का है, तो दूसरा जो थर्ड एंगल है वो 70 आएगा ही आएगा। 50 प्लस 60 110 होता है, एंड देन 70, तो इट विल बी 180। सो इन द सेम वे, इफ यू टेक द सेकंड ट्राइंगल जिसके दो एंगल इक्वल है 50 एंड 60 के, तो थर्ड उसका भी 70 ही आना है, मीन्स उसके तीनों एंगल इक्वल होना है। तो सिमिलैरिटी टेस्ट के लिए कई बार एंगल तक जाने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ दो एंगल आप बता दो इक्वल, एंड देन यू कैन शो दैट दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। देखिए यहाँ पर एंगल ए और एंगल डी और एंगल बी और एंगल ई, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, और दो एंगल कॉन्ग्रुएंट बता दिए तो तीसरा ऑटोमेटिकली हो ही जाता है, वो बताने की जरूरत नहीं है। देन एसएस सिमिलैरिटी थ्योरम, ये क्या है? एसएस, एज आई मेंशन, टू पेयर ऑफ प्रोपोर्शनल साइड एंड कॉन्ग्रुएंट एंगल बिटवीन देम। तो देखिए आप यहाँ पर उसका एक एग्जाम्पल देके रखा है कि दिस इज 5, this is 8, and there is 75-degree angle between them. This is 7.5 and this is 12, and the angle between them is 75. Here you can see that the angle is same. The angle is congruent here in both the cases. But whether the sides are in proportion, let us check. So write PQ upon AB is equal to 5 upon 7.5. That is equal to, if you cancel, you will get 1 upon 1.5. Now you take QR, oh sorry, QR upon BC. So QR upon BC is equals to 8 upon 12. 8 upon 12 will cancel again 1.5. So 1.5, 1.5, both are same. If both are same means the ratio is same and the angle between them is equal, then the given two both the triangles are similar. This is the sign for the similar triangle. The SS similar test does not work unless the congruent angle fall between the proportional sides. अगर वो जो congruent angle है वो अगर बीच में नहीं आए तो फिर ऐसे सिमिलरिटी टेस्ट काम नहीं करता, आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। For example, if we have the situation that shown in the diagram below, we cannot state that the triangle are similar. We do not have the information that we need. If you see here, you see 5 is here, 7.5 is here, 8 is here, 12 is here. But the angle, this angle is ये अगर यहाँ होता C की जगह पर, तो फिर हम बोलते हैं कि ऐसे सिमिलरिटी टेस्ट है। लेकिन यहाँ अगर देखिए आप तो एस एस ए हो गया, ये साइड साइड एंगल है, और हमारा सिमिलरिटी टेस्ट जो होता है वो ये बोलता है दैट इज एस एस। ओके, सो ये जो दो ट्राइंगल देके रखे हैं वो इसको फॉलो नहीं करते। द एंगल ए एंड ए डू नॉट फॉल बिटवीन द साइड, बिटवीन दीज, बिटवीन द साइड्स। नाउ एंगल सिमिलरिटी टेस्ट, वंस अगेन एंगल सिमिलरिटी थ्योरम, टू पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल। देखिए यहाँ पर दो एंगल कॉन्ग्रुएंट देके रखे हैं, triangle PQR and triangle OMN. If you see, the first angle is 45, the second is 75. Let us say 45 और 75 दोनों मिलके होता है 115, तो आपका थर्ड एंगल 65 का आएगा, ये भी 65 का आएगा। तो अगर ऐसी केस में आ जाए कि जहाँ दो एंगल इक्वल है या कॉन्ग्रुएंट है, तो आप ये बोल सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। सो लेट अस राइट एंगल एम सी, angle N is equal to angle R and angle O is equal to angle P. So both the triangles are similar. When two angles are congruent, it means the third will be also congruent, as I mentioned. Difference between congruent and similar shapes. Congruent triangle और similar triangles में क्या difference होता है? This we will study now. Number one, congruent shapes. When corresponding angles are congruent and when corresponding sides are congruent. देखो congruent shape जो होगा उसके अंदर एंगल भी congruent होंगे और साइड भी congruent होगी, मतलब वो ऐसा का ऐसा ट्राइंगल होगा। मतलब इफ यू पुट वन ट्राइंगल ऑन अनदर, इट विल हाइड टोटली, वो पूरी तरह से उसको हाइड कर लेगा, क्योंकि उसकी साइड भी कोइंसाइड करेगी, क्योंकि सेम शेप रहने वाला है। जैसे आपने बिस्किट खाए होंगे मैडेंगल ट्राइंगल के, वो सेम साइज के होते हैं, सेम शेप के होते हैं, दे आर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। वी से दैट द शेप्स आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब अगर ये दोनों चीजें हो जाती है तो शेप्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ओके, इसके जो टेस्ट है वो एस 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 है, ए एस है, ए एस ए एस है और आर एच एस है, राइट हाइपोटेन्यूज साइड। ओके, नाउ सिमिलर शेप क्या होता है? व्हेन करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। देखो एक बात ध्यान रखना,
यहाँ पर भी यही देके रखा है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑन कॉन्ग्रुएंट, यहाँ पर भी ये देके रखा है। ओके, तो एक चीज समझ लो कि जितने जो जो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं वो सिमिलर भी होते हैं, पर सारे सिमिलर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होते। और वो सारे कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सिमिलर क्यों होते हैं? क्योंकि उनके एंगल एक होते हैं। ओके, नाउ रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। यहाँ साइड्स कॉन्ग्रुएंट थी और उनका यहाँ पर रेशियो कॉन्ग्रुएंट है, रेशियो इक्वल है, बस इतना ही फर्क है। सो वी से शेप्स आर सिमिलर। और यहाँ के टेस्ट होते हैं एसएसएस, एसएस और एंगल। All congruent shapes are similar, but all similar shapes are not congruent. अब अगर आप यहाँ देखें, अगर मैं 1 को उठाकर 2 पर रख दूं तो इट विल हाइड टोटली। तो 1 और 2 जो है ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है, और ये कॉन्ग्रुएंट तो है ही है, साथ में सिमिलर भी है। लेकिन 2 और 3 की बात करें या 1 और 3 की बात करें तो ये आपस में सिमिलर है, ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, क्योंकि यहाँ शेप सेम है, साइज सेम नहीं है। लेकिन आप यहाँ देखिए 1 और 2 में, यहाँ शेप भी सेम है और साइड्स भी सेम है। ओके, साइज भी सेम है। Properties of similar triangle. Reflexivity. Reflexivity means what? Every triangle is similar to itself. It means अगर आप ट्राइंगल एबीसी को ट्राइंगल एबीसी पर रख दें, आप इसी ट्राइंगल को इसी से कंपेयर करेंगे तो इट विल बी डेफिनेटली सिमिलर विथ itself. Second, symmetry. If a triangle ABC is similar to triangle DEF, then DEF is similar to ABC. अगर एक ट्राइंगल एबीसी है वो डीएफ से सिमिलर है तो डीएफ भी एबीसी से सिमिलर ही होगा। एंड द थर्ड, ट्रांजिटिविटी। इफ अ ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू डीएफ, अगर ये इससे सिमिलर है और डीएफ सिमिलर है पीक्यूआर से, तो एबीसी जो होगा वो पीक्यूआर से सिमिलर होगा। सो इस तरह से आप ये सारे आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, आई होप, एंड यू मस्ट हैव अंडरस्टूड इट। Thank you for watching this video. Please watch our next video to know more about similar triangles. Thank you very much.